हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MGK क्लासेस। तो एनसीईआरटी सीरीज़ में आज चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 आज हम पढ़ेंगे सीड्स के बारे में, यानी बीज। जो सीड्स होते हैं, क्या आपको पता है ये सीड्स इधर उधर घूमते भी हैं, शिकार भी करते हैं। और शिकार, एक सेकेंड, शिकार करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि शिकार कैसे करता है कोई बीज। तो आज हम इसी क्वेश्चन का आंसर जानने जा रहे हैं इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट दैम। गोपाल अपनी मौसी के परिवार का इंतजार कर रहा था, जो कि छुट्टियों में अगले दिन आने वाले थे। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फंस। मैं सोच रहा था कि जब सब इकट्ठा होंगे तो कितना अच्छा लगेगा, अच्छा अच्छा खाना बनेगा मेरे कजन्स के लिए, मैं भी इंजॉय करूँगा, अच्छे अच्छे गेम्स खेलेंगे हम लोग साथ में। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड गोपाल बिफोर यू स्लीप। अब उसकी मम्मा कहीं जा रही थी तो गोपाल से कहती हैं कि गोपाल, आप चने भिगोना, 2 कटोरी चने भिगोना मत भूलना। तो गोपाल सोचता है कि हम इतने सारे लोग हैं और उसकी मम्मा ने बोला है 2 कटोरी चने, तो मैं 4 कटोरी भिगो देता हूँ। तो गोपाल क्या करता है, काले वाले चने जो होते हैं 4 कटोरी भिगो देता है। देन अगले दिन सो शी सोक्ड अनदर 2 बाउल ऑफ चना। व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन उसकी मम्मा आती हैं तो वो देखती हैं द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल। जो चने हैं वो बर्तन से बाहर निकल रहे हैं। शी सॉ द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल। हाउ मच डिड यू सोक, तुमने कितने चने भिगोए, उसकी मम्मा ने पूछा। हाउ डिड दैट हैपन, वंडर्ड गोपाल। गोपाल कहता है ये कैसे हुआ, मैंने तो सिर्फ 4 कटोरी चने भिगोए थे और ये इतने सारे कैसे हो गए। यू सोक्ड टू मच, एनीवे इट्स अ गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द other half to sprouts. I can send this to your aunt. The doctor has told her to eat sprouts, mother said. She tied half of soaked chana in a wet cloth. अब उसकी मम्मा क्या करती है, चलो कोई नहीं, तुमने इतने सारे चने भिगो दिए हैं तो कोई बात नहीं, इसमें से आधे चने मैं स्प्राउट्स बना देती हूँ। तो स्प्राउट्स बनाने के लिए वह गीले कपड़े में उन फूले हुए चनों को टांग देती हैं, बांध कर, गीले कपड़े में बांध कर टांग देती हैं और वह स्प्राउट्स के लिए तैयार हो जाते हैं। शी टाइड हाफ ऑफ द क्लोव चना इन अ वेट क्लोथ एंड हैंग दैम अप टू द स्प्राउट्स। मतलब अब स्प्राउट बनाने के लिए उन चनों को भिगोकर रख देती हैं, मतलब गीले भीगे हुए कपड़े में बांध कर रख देती हैं। डिस्कस वट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस। आपके घर में, अब आप बताएंगे आपके घर में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो सोक्ड की जाती हैं पकाने से पहले। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो सोक्ड, पानी में सोक्ड की जाती हैं, भिगोई जाती हैं पकाने से पहले। जैसे दाल हो गई, राजमा हुआ, बहुत सारी ऐसी दालें हैं जो भिगो दी जाती हैं। ताकि क्यों भिगोई जाती हैं, ताकि उनको बनने के लिए टाइम बचे, मतलब वो जल्दी से बन जाए, इतना सॉफ्ट हो जाए उनकी कोटिंग कि वो जो बने पकने में जल्दी पक जाए। जो भिगोना होता है वो टाइम को बचाना होता है ताकि वो जल्दी से पक जाए। वट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, हाउ आर दे स्प्राउटेड, हाउ मच टाइम डज इट टेक। मतलब क्या क्या चीज़ें आप स्प्राउटिंग में खाते हैं, जैसे मूंग दाल हो गई या चना हो गया, मेनली तो यही खाया जाता है। और ये कितना दिन लेता है बनने के लिए स्प्राउट्स, ये एक दिन, अगर आप भीगे कपड़े में बांधते हैं तो ये एक दिन में तैयार हो जाता है। हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट। क्या आपने कभी सुना है डॉक्टर कहते हुए कि आप स्प्राउट्स खाओ। और स्प्राउट्स खाने के लिए क्यों कहते हैं डॉक्टर किसी को। देखो, जो स्प्राउट्स होते हैं ना, अंकुरित अनाज जो होता है, स्प्राउट्स को हिंदी में कहते हैं अंकुरित अनाज, वो एक तरह का सुपर फूड है। उसमें विटामिन बी, विटामिन सी, इतने सारे विटामिन होते हैं और एक एक्टिव एनर्जी गिविंग फूड होता है, जैसे सुपर फूड कहते हैं। इसलिए स्प्राउट्स डॉक्टर कहते हैं कि स्प्राउट्स खाना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स होता है स्प्राउट्स। डू दिस एंड फाइंड आउट। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, मैं रीड करूंगी और आप इसको सुनेंगे ध्यान से और देखेंगे करके अपने घर पर। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स, नाउ ट्राई अनदर वन। अब आपको क्या करना है, आपने क्लास 4 में एक्टिविटी करी थी, अब एक और अनदर आपको सीड से एक्टिविटी करनी है। आपको चना लेना है 3 बाउल्स में, अलग अलग बाउल्स में चना लेना है। 5 चना इन द फर्स्ट बाउल, आपको 5 चने के दाने पहले बाउल में डालने हैं। एंड फिल इट विद द वाटर, उसको पानी से भर देना है बाउल को। दूसरे बाउल में क्या करना है, जो चने हैं आपको एक क्लोथ में रैप करके रखने हैं, गीले क्लोथ में। और तीसरे में क्या करना है, सेम नंबर ऑफ चनास इन द थर्ड बाउल, डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स। ना आपको उसमें गीला कपड़ा रखना है, ना उसमें आपको पानी भरना है, एज इट इज़ आपको बस तीसरे बाउल में चने रख देने हैं। अब आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि इन तीनों बाउल में क्या चेंज हो रहा है। अब इन तीनों बाउल में जो चेंज हो रहा है बच्चों, आर द सीड्स गेटिंग एयर। ऑब्जर्व आफ्टर 2 डे, अब आपको 2 दिन बाद देखना है। द सीड्स गेटिंग एयर, बाउल 1 में क्या बोला है, एक देखो इसने एक हमारे लिए फिल भी कर रखा है। क्या सीड्स को हवा मिल पा रही है, जो फर्स्ट बाउल में चने हैं उनको हवा नहीं मिल पा रही है, सेकंड वाले बाउल वाले चनों को मिल पा रही है और थर्ड वाले बाउल वाले चनों को भी मिल पा रही है। आर द सीड्स गेटिंग वाटर, अब आप बताएंगे कि वाटर किन किन सीड्स को मिल रहा है, किन किन बाउल की सीड्स को मिल रहा है। तो पहले बाउल की सीड्स को क्या है, वाटर मिल रहा है, यस लिखेंगे इसमें। और बाउल 2 को वाटर मिल रहा है, बाउल 3 को वाटर नहीं मिल रहा, वहाँ पर नो लिखेंगे, ठीक है। वॉट चेंज डिड यू सी, अब इसमें क्या आपको बदलाव दिख रहा है। तो पहले जो बाउल है उसमें तो आपको चने की साइज़ थोड़ा सा फूला हुआ दिख रहा होगा, बाउल 2 में
क्या हुआ होगा, चने में से रूट्स निकल रहा होगा, और बाउल 3 में क्या चेंज देखने को मिलेगा, नो चेंज। हैव दिस सीड्स स्प्राउटेड, स्प्राउटेड बोले तो कि उनकी रूट्स बाहर आ जाना, स्प्राउट कहते हैं उस सीड्स को, ठीक है, जिनकी रूट्स बाहर आती है उन्हें स्प्राउट्स कहते हैं। तो पहले वाले का जो चेंज आप देखेंगे, पहले वाले में स्प्राउट नहीं होगा, दूसरे वाले में स्प्राउट हो जाएगा, और तीसरे वाले में नो चेंज, ठीक है। तो पहले में भी नो, दूसरे में भी येस, और तीसरे में नो, ठीक है। ये तालिका आप भर लेंगे। टेल एंड राइट, अब आपको समझना है और लिखना है। इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट, वट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड अदर बाउल। अब आपने क्या देखा, जिसको ना पानी मिल रहा है, जिसको ना वाटर ना एयर, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वो सीड्स में नो चेंज हुआ। वाई डिड गोपाल मदर टाई द चना इन द डैम क्लोथ, उन्होंने क्यों टांगा था वो गीले कपड़े में बांधकर, जो बाकी रेस्ट ऑफ चनास थे, जो गोपाल ने ज़्यादा चने भिगो दिए थे, तो भीगे हुए चने गीले कपड़े में क्यों बांधा, ताकि उनका क्या बन जाए, स्प्राउट बन जाए। तो आपने सीखा कि स्प्राउट कैसे बनता है। सीड्स को स्प्राउट बनने के लिए, यानी कि अपनी रूट्स बाहर लाने के लिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए। तो पहले वाले बाउल में पानी था, हवा नहीं थी, इसलिए वो अंकुरित नहीं हुए, उनकी रूट्स बाहर नहीं आए। दूसरे वाले बाउल में हवा भी थी, पानी भी था, तो इसीलिए उनकी रूट्स क्या हुआ, उन्हें सुटेबल इन्वायरमेंट मिला और उनकी रूट्स बाहर आ गई। तीसरे वाले बाउल में कुछ भी नहीं था, ना पानी और एयर थी। तो अब देखो, अगर एयर है तो भी सीड्स अंकुरित नहीं होगा, और वाटर है ओनली तो भी सीड्स अंकुरित नहीं होगा। स्प्राउट बनने के लिए एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये मसूर दाल का एक दाना है, ये कहता है व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी, मसूर दाल, बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, कैन यू थिंक वाई। अब आप ये कहता है कि अगर आप मसूर दाल के दाने को तोड़ते हैं, मतलब मसूर दाल को तोड़ते हैं, तो आपको क्या मिलता है, मसूर दाल का हाफ दाना मिलता है, और मेरा स्प्राउट आप नहीं बना सकती। दाना बोलता है कि मैं स्प्राउट्स के लायक नहीं रहता जब मैं हाफ उसमें टूट जाता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई बीज 2 कॉटलीडन्स में डिवाइड हो जाता है, उसे हम तोड़ देते हैं, तो उसके स्प्राउट्स बनने की क्षमता खत्म हो जाती है। स्प्राउट्स बनने के लिए उस बीज को पूरा 2 कॉटलीडन में जुड़ा हुआ होना ज़रूरी होता है। प्रोजेक्ट प्लांट यू सीड, टेक अ क्ले पॉट। अब यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट देखना है कि आपको एक क्ले पॉट और या फिर टिन कैन लेनी है, जिसमें बहुत सारी सॉइल भरनी है, और फिर ऊपर तक सॉइल भरकर आप उसमें कुछ सीड्स जो है ग्रो करने की कोशिश करेंगे, और उनका डाटा लिखेंगे, डे टू डे ऑब्जर्व करके उनका डाटा लिखेंगे, ठीक है। अब फाइंड आउट, आप उसमें ढूंढेंगे कि कितने दिन उसे बढ़ने के लिए लगे, कितने दिन वो सॉइल से बाहर आया, और कितने दिन में उसकी हाइट कितनी बढ़ी। तो ये सारा कुछ आप इस टेबल में लिख देंगे। डिस्कस विच सीड टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट, कौन सी सीड्स, जो आपको 3-4 सीड्स यहाँ प्रोवाइड कर रखी थी, तो कौन सी ऐसी सीड्स थी, मेथी, तिल या फिर धनिया या सरसों, इन चारों में से कौन सी ऐसी सीड्स थी जब से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेज में उसने अपनी स्टेम को सॉइल से बाहर निकाला। विच सीड टुक द लीस्ट डे टू कम आउट, और कौन सी कम ऐसी सीड्स थी जिसने कम दिनों में ही अपनी स्टेम को बाहर निकाल दिया। तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो आप इसे घर पर एक्टिविटी करके देखेंगे। कोई भी एक सीड्स को आपको क्या करना है, प्लांट मतलब उगते हुए देखना है एक सीड्स का, कैसे एक सीड एक प्लांट में कन्वर्ट होती है। तो आपको किसी भी एक कंटेनर में सॉइल लेनी है, उसमें सीड्स को दबा देना है, और उसको देखना है कितने दिन में उसकी स्टेम बाहर आती है। स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, व्हाट इज इनसाइड द सीड्स। अब देखो, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि सीड्स के अंदर ऐसा क्या होता है जो इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, एक छोटा सा सीड्स एक बड़े से पेड़ में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसीलिए आपको ये एक्टिविटी दे रखी है ताकि आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि जब 2 कॉटलीडन को प्रॉपर एयर प्रॉपर वाटर मिलता है, तब वह एक प्लांट बनने के काबिल होता है। तो प्लांट बनाने के लिए सीड्स को प्रॉपर एयर भी चाहिए, प्रॉपर वाटर भी चाहिए, ठीक है। थिंक एंड इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट कुड वॉक। ऐसा सोचोगे अगर ऐसा होता कि प्लांट चलते, उनके पैर होते और वो चलते, तो ऐसी आपको एक पिक्चर बनानी है सोचकर। ये इमेजिनेशन पिक्चर है जो आपको ड्रॉ करनी है। उसके आगे चलते हैं। फाइंड आउट, डू सम प्लांट ग्रो विदाउट सीड्स। क्या आपको पता है कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो बिना सीड्स के उग जाते हैं, वो कैसे। अभी आपको यहाँ पर एक नए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन किया था कि प्लांट शिकार भी करते हैं, तो यहाँ पर एक ऐसे प्लांट से मिलवाने जा रहे हैं आपको जो शिकार करता है, जो हमें कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं देता, वो शिकार करता है इंसेक्ट्स का। जैसे लिजर्ड इंसेक्ट्स खाती है ना, तो ऐसे ही प्लांट इंसेक्ट्स खाता है। कैसे, अब इस प्लांट का क्या नाम है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स। अब ये क्या क्या खाता है, ये मेढक खाता है, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े खाता है, चूहे तलक को खा जाता है। इस प्लांट का नाम है पिचर प्लांट्स। तो सीटेड वाले बच्चे इसको हाईलाइट कर लेंगे, इसको पॉइंट को लिखेंगे। द पिचर प्लांट इज वन ऑफ द सच प्लांट, और इसे कहा जाता है नेपेथनीस। नेपेथनीस इस पौधे को बोला जाता है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ये पौधा मिलता है, इंडोनेशिया में मिलता है, मेघालय में मिलता है।
तो नेपंथनीज जो पौधा है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में नेपंथनीज पौधा कहाँ मिलता है, तो आप इसका आंसर करेंगे मेघालय। ये क्वेश्चन बार बार आता है सीटेट में कि भारत में मिलने वाला शिकारी पौधा नेपंथनीज कहाँ मिलता है, तो आप लिखेंगे मेघालय। और बाकी 2 जगह और दे रखी हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, जो भारत से बाहर है। इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप, इसकी पिक्चर यानी कि मटके की तरह शेप है इसकी। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल। अभी शिकार कैसे करता है, इसकी काबिलियत यह है बच्चों कि शिकार ऐसे करता है कि अपने अंदर से ना एक बहुत अट्रैक्टिव स्मेल ये प्रोड्यूस करता है, जिससे इंसेक्ट्स हुआ, एक मीठी सी खुशबू इसके अंदर से आती है। इंसेक्ट, मधुमक्खी, कोई भी इंसेक्ट इस तक अट्रैक्ट होता चला जाता है। एंड व्हेन द इंसेक्ट लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, और जब इंसेक्ट देखो, जब इंसेक्ट इसके माउथ पे आके बैठता है, देन इट ट्रैप द इंसेक्ट, ये पकड़ लेता है उस इंसेक्ट को और निकल जाता है। प्लांट इट गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट, व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट। इसके पास बहुत चालाक तरीका रहता है, तो है ना एकदम अमेजिंग पौधा। ठीक है, आगे चलते हैं। सो मैनी सीड्स। अब आपको यहाँ पे भी एक एक्टिविटी करनी है क्लास में कि सारे बच्चे इकट्ठा होकर अलग अलग सीड्स इकट्ठी करेंगे और देखेंगे कि उन सीड्स में क्या डिफरेंट है। ठीक है, एक कॉमन चीज़ तो ये है कि सारी सीड्स से प्लांट बनता है, कॉमन चीज़ ये हो गई। लेकिन आप इनको अगर क्लासीफाई करने लगें तो कैसे क्लासीफाई करेंगे, कैसे क्लासीफाई करेंगे? चलो 1-2 तरीके मैं बताती हूँ क्लासीफाई कैसे करेंगे इन्हें। कौन सा सीड्स बड़ा है, उसके साइज़ के, बड़ा छोटा सीड्स कौन कौन से हैं, या खुदरा या चपटा सीड्स कौन कौन सा है, प्लेन सॉफ्ट सीड्स कौन कौन से हैं, ज़्यादा हार्ड सीड्स कौन कौन से हैं, टेक्सचर उनका स्मूथ है या हार्श है, रफ है। तो इसको बहुत तरीक़ों से क्लासीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही क्लासीफाई, इन्होंने बोल रखा है, देखो एक टेबल का एक पॉइंट इन्होंने बना रखा है, उसका कलर के बेसिस पे आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वे विच कैन क्लासीफाई द नंबर ऑफ सीड्स। आगे चलते हैं। थिंक, डिड यू कीप आइन सीड्स यानी कि सौंफ, क्यूमीन इन योर लिस्ट, विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड्स, विच वॉज द बिगेस्ट सीड्स। देखो सबसे छोटी सीड्स तो जीरा सीड्स होती हैं, बहुत जीरा सबसे छोटा जो बीज है। और अगर हम उससे सबसे बड़े बीज की बात करें तो वो होती है आम की गुठली। ठीक है, तो आम की गुठली क्या है, मैंगो सीड्स सबसे बड़ी सीड्स होती है, और जीरा सीड्स सबसे छोटी सीड यानी क्यूमीन सीड्स जो होती हैं वो सबसे छोटी सीड्स होती हैं। मेक लिस्ट ऑफ सीड्स दैट आर यूज फॉर स्पाइसेस इन योर होम। अब आप बच्चों बताएंगे कमेंट में कि आपके घर में ऐसी सीड्स जो मसाले के तौर पे यूज़ हो, जैसे सरसों के बीज और जीरा, मेथी, ये सारे बीज क्या है, मसालों के तौर पे यूज़ होते हैं। सीड्स ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल में लेडी फिंगर में जो सीड्स होते हैं, टमाटो में जो सीड्स होते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स में जो सीड्स निकलते हैं आप उनकी लिस्ट लिखेंगे। सीड्स ऑफ फ्रूट्स, मैंगो की सीड्स हो गई, वाटरमेलन की सीड्स हो गई। ठीक है, लाइट सीड्स, हल्की सीड्स जो उड़ जाती है, ब्लोइंग, उनको चेक करके देखेंगे कि ब्लो हो रही है हमारी मुंह की हवा से या नहीं। तो ब्लो करेंगे हाथ पर रख के, जैसे आप किसी भी लाइट चीज़ को ब्लो कर देते हैं फूंक मार के, तो फूंक मार के देखेंगे। तो लाइट सीड्स आपको लिखनी है, जीरा, सौंफ, ये सारी क्या है, लाइट सीड्स होती हैं। सीड्स विच आर फ्लैट, जो फ्लैट होती हैं, जैसे राजमा एक फ्लैट सीड्स है। मेक मोर ग्रुप्स, आप ऐसे ही आपको ऑब्जर्व करके बहुत सारे ग्रुप बनाने हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। वेंडरिंग सीड्स, घूमक्कड़ बीज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बीज के पैर थोड़ी होते हैं जो घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ये बीज घूमते हैं। अब ये भी इस चीज़ का भी हम आंसर, जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे हमारे, 1 बाय 1 उनके आंसर्स मिलते जा रहे हैं। वेंडरिंग सीड्स क्या होते हैं, घुमक्कड़ बीज। चलो इसको रीड करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये बीज घूमते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, प्लांट्स जो है घूमते तो नहीं है इधर, पर उनके सीड्स कैसे घूमते हैं फिर। वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स। मतलब कि अगर एक जगह पे एक प्लांट या एक ट्री उग गया तो बेचारा वो जा ही नहीं पाता दूसरी जगह पर उनके सीड्स क्या है, ट्रैवल करते रहते हैं। सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, दूर दूर तक फैल जाते हैं, चले जाते हैं। लुक एट पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स। आपको देखना है नेक्स्ट पेज पर जो पिक्चर 1 दे रखी है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि बुढ़िया के बाल, ऐसे सुना भी होगा, तो वाइट वाइट सा वो उड़ता रहता है, या बाबा जी, कोई बच्चे बाबा जी भी कहते हैं, कोई बुढ़िया के बाल भी बोलते हैं। ऐसे ही दूसरी सीड्स है जो कपड़ों से चिपक जाती है, और मतलब कि देखो जानवरों के फर से भी चिपक जाती हैं ये, और ये वाली सीड्स क्या हैं, हवा में भी उड़ जाती हैं और इंसेक्ट्स के पैरों पे भी चिपक जाती हैं। तो अब आप ये अलग अलग सीड्स देखिए जो घूमती हैं, ज़्यादा घुमक्कड़ सीड्स की फोटो दे रखी है। हैव यू एवर सीन सीड्स कैन फ्लाई। अब आपने कभी सोचा है कि सीड्स कैसे फ्लाई करती होंगी। व्हाट इज़ इट्स कॉल इन योर एरिया, आपकी एरिया में इसे लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। हमारे यहाँ तो इसे बाबा जी या बुढ़िया के बाल बोला जाता है। आपने देखे होंगे वाइट वाइट से उड़ते हुए। लुक एट यू सीड्स कलेक्शन, लुक एट योर सीड्स कलेक्शन। आप अपने सीड्स कलेक्शन को देखें। गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल बाय फ्लाइंग, और देखें कि कौन से सीड्स अपने आप ही हवा से उड़ रहे हैं, है ना। लुक एट द पिक्चर 2। अब पिक्चर 2 एक डॉगी को देख रखा है कि इसके जो सीड्स हैं इसकी बॉडी पर चिपक गए हैं। अब ये डॉगी कहीं भी जाके इन सीड्स को हटा देगा और वहीं पर ही ये वाला प्लांट उग जाएगा।
दिस सीड्स कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल। ये अब इनके कोई पंख थोड़ी उड़ते थोड़ी, पर ये इनका कुछ मीडियम्स होते हैं इधर से उधर जाने के। जैसे अभी ये वाले सीड्स देखा ना आपने, ये वाला सीड्स क्या हुआ, डॉगी के ऊपर चिपक गया। ये डॉगी कहीं भी बैठेगा तो वहाँ पे इन सीड्स को छोड़ देगा। बट इट द फर ऑफ एनिमल ऑन अवर क्लोथ, इन दिस वे इट गेट फ्री। ऐसे ही ये फ्री राइड करते हुए घूमते हैं। डिड यू गेट एनी आइडिया न्यू सीड्स, रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रल। आप सीटेड वाले बच्चे यहाँ पर लिख लेंगे कि जो जॉर्ज मेस्ट्रल थे उन्होंने वेलक्रो की डिस्कवरी करी थी। वेलक्रो होता क्या है, देखो इस सैंडल गौर से देखो, इस पर कुछ ब्लैक ब्लैक सब्सटेंस, जो चिपकने वाला सब्सटेंस होता है जिससे हमारी सैंडल अच्छे से पैरों में फिट आ जाती है, तो उस पर जो ब्लैक ब्लैक चिपकने वाला सब्सटेंस है ये होता है वेलक्रो। इसे क्या बोलते हैं, वेलक्रो, जो जॉर्ज मेस्ट्रल ने इन्वेंट किया था, डिस्कवर करा था। ठीक है, दिस हैपन इन 1948। अब यहाँ पर सीटेड वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं कि 1948 में बनाया गया ये घटना हुई। एंड वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विद हिज डॉग। अपने डॉग के साथ वापस आ रहे थे घूमकर। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर द हिज क्लॉथ्स एंड डॉग फर्स। यानी कि जैसे ये डॉगी के ऊपर वेलक्रो सीड्स चिपके हुए हैं, ऐसे ही इनके डॉगी पे चिपक गए थे। ही वंडर्ड व्हाट मेड दैम स्टिक, कि कैसे चिपक गए हमारे, उसकी मतलब जो जॉर्ज मेस्ट्रल थे उनके पैंट पे भी चिपक गए एंड कुत्ते के ऊपर भी चिपक गए उनके। सो ही ऑब्जर्व दी सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। उन्होंने सीड्स को ऑब्जर्व करके देखा। ही सॉ दैट सीड्स हैड मैनी टाइनी हुक्स। उन्होंने देखा कि सीड्स के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे हुक्स हैं जो किसी क्लोथ को या किसी फर को टाइटली पकड़ लेते हैं। दिस गेव मेस्ट्रल टू आइडिया मेकिंग वेलक्रो, और इसी से उनको वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। ही मेड मटेरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स। उन्होंने बहुत सारे बीज इकट्ठे करे जो सैंडल को फिट करने में हेल्प करते हैं ना, ऐसे जो हुक्स बीज इकट्ठे करें। वेलक्रो इज यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, क्लोथ्स, शूज, बैग्स, बेल्ट, मैनी मोर। अब आप ये वेलक्रो अलग अलग चीज़ों पर देखते होंगे, अलग अलग चीज़ों पर यूज़ करते होंगे। यहाँ पर सिर्फ सैंडल में दिखा रखा है, लेकिन ये बैग्स के ऊपर भी आता है, बेल्ट के ऊपर भी आता है वेलक्रो लगा हुआ। ठीक है, लुक एट द पिक्चर। अब यहाँ पर वो आंसर मिलेगा इस पिक्चर में कि कैसे ये सीड्स ट्रैवल करती है। जैसे देखो, गिलहरी किसी बीज को इधर से उधर ले गई, या किसी पक्षी ने उस बीज को अपने मुंह में दबाया और ले गया। और जैसे यहाँ पर देखो, एक कोकोनट है, वो वाटर में गिरा और वाटर उसको कहाँ तक ट्रैवल करके ले गया। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रैवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स। कुछ पौधे क्या होते हैं, अपने जो सीड्स हैं वो स्प्रेड कर देते हैं लॉन्ग डिस्टेंस। व्हेन द सोयाबीन पॉड्स आर राइप दे बस्ट आउट, द सीड्स आर थ्रोन आउट एंड हैव यू एवर हियर्ड देयर साउंड्स। यानी कि जो सोयाबीन पक जाता है, सोयाबीन का पॉड, तो वो राइप और बस्ट आउट हो जाता है और वो सीड्स हवा में उड़ जाते हैं। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड। अगर वे सीड्स स्प्रेड नहीं होंगे और एक ही जगह पे पड़े रहेंगे, तो अगर उस जगह पर उन्हें प्रॉपर वाटर या प्रॉपर एयर नहीं मिला तो वहाँ पे वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वो सीड्स प्लांट बना ही नहीं सकता। तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सीड्स को प्लांट बनने के लिए प्रॉपर वाटर और प्रॉपर एयर की ज़रूरत होती है। हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया। अब यहाँ पर भी सीटेड वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि हैव यू इंक्लूड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट। येस वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम। अब देखो वेलक्रो कैसे आया, उसकी एक क्लोथ पे भी तो चिपक कर आया, तो यहाँ पर अपनी लिस्ट में हम ह्यूमन बींग्स को भी ऐड कर सकते हैं कि हम भी एक सीड्स को दूसरी जगह तक ले जाने में एक मीडियम का काम करते हैं। हम एक ह्यूमन बींग भी लिस्ट में इंक्लूड होंगे, जैसे एनिमल, बर्ड या वाटर, कोई भी, या एयर, कोई भी सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, लेकिन ह्यूमन बींग भी उस लिस्ट में ऐड होंगे। कई बार ऐसे भी बीज होते हैं, सूक्ष्म बीज, जो हमारे कपड़ों से लगकर कहीं और गिर जाते हैं और वहाँ उसका पौधा उग जाता है। ऐसे ही घास होती है, घास के बीज भी बहुत नैरो होते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और जहाँ उनको प्रॉपर एयर और प्रॉपर वाटर मिला वहीं पर ही देखा होगा आपने घास उग जाती है। हैव यू इंक्लूडेड प्लेस टू अनदर नोइंगली एंड अननोइंगली। हम जानबूझकर भी और बिना जाने भी किसी भी सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटीफुली और यूजफुल टू ग्रो दैम इन आवर गार्डन। हम कई बार क्या होते हैं, कहीं से भी कोई फूल हमें अच्छा लगा तो उस फूल का कोई भी सीड्स हमने उठाया और अपने गार्डन में लाके लगा दिया। लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट स्प्रेड टू अदर प्लेस। अब ऐसे ही चलता रहता है, कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। अब डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम फ्रॉम टू अवर कंट्री एंड दीज वर ब्रॉट इंडियन बाय ट्रेडर कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो ऐसे ही जैसे आप कहीं भी जाते हैं, आपको कोई भी पौधा अच्छा लगा, आप उसका बीज ले आते हैं अपने गार्डन में लगाने के लिए, तो ऐसे ही जो चिली हैं, ग्रीन चिलीज हैं, हमारी भारत में ऐसे ही आई। जो एक ट्रैवलर था, ट्रेडर था, वो कहीं साउथ अमेरिका घूमने गया होगा और वहाँ पे उसने चिली का पौधा देखा और वहाँ से उसके बीज वो कैरी करके भारत लेकर आया। ठीक है, रीड दिस पोएम टू नो। अब ये पोएम दे रखी है और यहाँ पर बता रखा है कौन सी सब्जी कहाँ से आई। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो केम अ टमाटो, अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। तो सीटेड वाले बच्चे यहाँ भी पॉइंट टू बी नोटेड है ये कि साउथ अमेरिका से क्या क्या आया है, टमाटो, पोटैटो और ग्रीन चिली। डू यू नो दिस, अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी। तो कैबेज और पी कहाँ से आए हैं,
यानी कि गोभी और मटर कहाँ से आए हैं, यूरोप से आए हैं। फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफ़ी बीन एंड ग्रीन भिंडी, ग्रीन भिंडी कहाँ से और कॉफ़ी कहाँ से आई है, अफ्रीका से आई है। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, डिड यू नो दिस, उन्होंने इतने बड़ा जो एरिया क्रॉस करके वो आए हैं और इतना बड़ा समुद्र लांग के वो हमारे यहाँ पर आए हैं। अ मैंगो सेंग कम इन कम इन, अब आम गाना गाता है कि आ जाओ, एंड ऑरेंज स्माइल इनसाइड इट्स स्किन, और ऑरेंज क्या करता है, उनका स्वागत कर रहा होता है अपनी स्किन के अंदर से ही हंसकर। वेलकम टू इंडिया अ बनाना सेट, यानी कि मैंगो, ऑरेंज और बनाना ये सब क्या है, इंडिया के ही हैं। द बनाना सेट्स द मेथी इन स्पेनिक ब्रिंजल एंड रेडिश नोडेड इट हैड, मतलब कि यहाँ पर इंडिया का लिख रखा है कि इंडिया से क्या क्या आया है, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, मेथी और शिमला मिर्च और बैंगन और मूली, ये सब क्या है, ये इंडिया के हैं। और बाहर से क्या आया है, बाहर से आया है साउथ अमेरिका से पटेटो, टमाटो और ग्रीन चिली और कैबिज और मटर, जो गोभी और मटर है वो कहाँ से आए हैं, यूरोप से। अफ्रीका से क्या आया है, कॉफ़ी बीन्स और ग्रीन भिंडी। ये पॉइंट आते हैं, ये नंबर क्वेश्चन पेपर में बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, और आप यहाँ को अगर इसको लिखेंगे नहीं तो आपका कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बिना बेकार में नंबर चले जाएंगे आपको जब आता होगा तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कौन चीज़ कहाँ से आई, अब आप ये क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ठीक है। अब व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या पढ़ा कि कैसे बीज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बीज शिकार भी करते हैं और बीज अंकुरित भी होते हैं अगर उन्हें प्रॉपर एयर और प्रॉपर वाटर मिले तो। और यहाँ पर हमने अलग अलग सब्जियाँ पढ़ी कि कौन कहाँ से आई। तो आज की वीडियो इतनी ही रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।